19 से 21 जुलाई की ड्यूटी को करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जहाज रानी मंत्रालय ने कोलकाता बंदरगाह में हल्दी या गोदी परिसर की 5 जेटी में अग्निशमन की सुविधाएं लगाने हेतु कितने रुपए की मंजूरी दी है? How many rupees have been approved by the Ministry of Shipping to set up firefighting facilities in the 5 jetties of the Haldi or the dock premises in Kolkata port? और वो कितनी दे रहे हैं? वो दे रहे हैं 107 करोड़ रुपया, या जिसको मैं बोल सकती हूँ 140 मिलियन। ठीक है। अब कोलकाता पोर्ट ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल की हमारी मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। इन्होंने हाल ही के अंदर एक ऐप लॉन्च की थी जिसका नाम था सेल्फ स्कैन ऐप, जिसके जरिए आप अपने डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हो। यहाँ पे मिनिस्टर ऑफ शिपिंग की बात हुई है, तो हमारे शिपिंग मिनिस्टर को उनका नाम भी देख लेते हैं। उनका नाम है मनसुख एल मंडाविया। इसकी फिर देखते हैं, मनसुख को सुख मिला जब वो शिप से आया, यानी कि मनसुख एल मंडाविया जी हमारे शिपिंग मिनिस्टर हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, भारत और किस देश के बीच संपर्क की सुविधा के लिए नया व्यापार मार्ग खोला गया है? Which country has opened a new trade route to facilitate connectivity between the two countries? और वो कंट्री कौन सी है? वो कंट्री है भूटान के साथ। भारत और भूटान के बीच में एक कनेक्टिविटी रूट बना है। भूटान के जो हमारी एम्बेसडर है भारत के लिए, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू भूटान, उनका नाम है रुचिरा कंबोज। क्या नाम है? रुचिरा कंबोज। अब इस पॉइंट की तरफ देखते हैं, कनेक्ट करो रुचिरा से पूछो भुट्टा खाएगी। कनेक्ट करो रुचिरा से यानी कि कनेक्टिविटी के लिए इंडिया और भूटान के बीच में एक रूट बना है, और रुचिरा से यानी कि जो हमारी एम्बेसडर हैं भूटान के लिए। ठीक है। अब भूटान की कैपिटल और करेंसी, इसकी कैपिटल है थिम्पू और इसकी करेंसी है गुल्ट्रम। अब इसकी तरफ देखते हैं, भर दिया गमला 10 फूल से। भर दिया से बनेगा भूटान और 10 फूल 10 से बनेगा ट्रम से बनेगा गुल्ट्रम और फूल से थिम्पू फूल। ठीक है। अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक स्थगित कर दिया है? How long has the International Olympic Committee postponed the 2022 डेकर यूथ ओलंपिक? और ये कब तक के लिए इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है? टिल 2026 तक के लिए इन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। IOC यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका हेडक्वार्टर है लुज़ेन स्विट्जरलैंड में, और इसके जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है थॉमस बाच। अब डेकर यूथ ओलंपिक, डेकर कहाँ की राजधानी है या कहाँ की कैपिटल है? डेकर है सेनेगल की। सेनेगल एक अफ्रीकन कंट्री है, उसकी क्या है? कैपिटल है डेकर। और यहाँ की करेंसी क्या है? फ्रैंक। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है मैकी सॉल। अब इसकी तरफ देखते हैं, अब नहीं देगा वो 2026 तक युवाओं को मौका। देगा से बनेगा डेकर, 2026 तक के लिए स्थगित किया गया, और क्या? यूथ ओलंपिक यानी कि युवाओं को मौका। ठीक है। अगला देखते हैं, अंतरराष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड डे फॉर इंटरनेशनल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड ऑन, और ये दिन मनाया जाता है 17 जुलाई को। और इसके साथ एक दिन और मनाया जाता है जो है वर्ल्ड इमोजी डे, यानी कि विश्व इमोजी दिवस। अब इसकी तरफ देखते हैं, 17 जनों को न्याय मिला इमोजी के जरिए, मतलब उन्होंने अपने इमोशंस कैसे बताए? इमोजी से बताए, यानी कि 17 जुलाई को जस्टिस डे और साथ ही साथ हमारा इमोजी डे मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस भारतीय अभिनेत्री को टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के एम्बेसडर के रूप में चुना गया है? Which Indian actress has been selected as the ambassador of Toronto International Film Festival 2020? और उनका नाम क्या है? प्रियंका चोपड़ा। हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा को चुना गया है। इसकी तरफ देख लेते हैं, क्यों छुपी है टोरंटो में, यानी कि चोपड़ा जी, छुपी से क्या बनेगा? चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा क्या बनी है? एम्बेसडर बनी है टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के लिए। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2020 में भारत ने कौन सा स्थान ग्रहण किया है? What position has India taken in the Global Manufacturing Risk Index 2020? रिस्क इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? और भारत का इस साल का जो रैंक है वो है 3rd, और 2019 में यानी कि लास्ट ईयर भारत जो है इस पे 4थे नंबर पे था।
और इस इंडेक्स के अंदर जो टॉप पे कंट्री है वो है चाइना। कौन सी कंट्री है? चाइना। ठीक है, अगला देखते हैं। रोज क्रिश्चियन ओसुका रापुंडा को किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? रोज क्रिश्चियन ओसुका रापुंडा has been appointed as the first woman prime minister of which country? और ये कहाँ की बनी है? बनी है गबोन की। ये कहाँ की बनी है? गबोन की। गबोन के राष्ट्रपति का नाम, इनका नाम है अली बोंगो ओदिम्बा। अली बोंगो ओदिम्बा। अब यहाँ की कैपिटल और करेंसी देखते हैं। यहाँ की कैपिटल है लिब्रेविल, यहाँ की कैपिटल है लिब्रेविल और यहाँ की करेंसी है फ्रैंक। क्या है? फ्रैंक। अब ट्रिक देखते हैं। गब्बर विले में रहता है फिर, गब्बर विले में रहता है फिर, गब्बर से बनेगा गबोन जो कंट्री का नेम है, और विले में रहता है, विले से क्या बनेगा? लिब्रेविल जो इसकी कैपिटल है, और फिर से फ्रैंक जो इसकी करेंसी है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? किस राज्य सरकार ने कचरे से बिजली बनाने की घोषणा की है? Which state government has recently announced to make electricity from waste? और वो हमारी कौन सी सरकार है? वो है उत्तराखंड सरकार। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और यहाँ की हमारी राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। और इन्होंने जो इसको टाइटल दिया है उसका टाइटल है वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि वेस्ट मटेरियल से ये क्या करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। उत्तर दो, तुम रिसाइकिल का काम कर लोगे, यानी कि उत्तराखंड सरकार वेस्ट मटेरियल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगी। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हमसे बोल रहा है विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड चेस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। और ये दिन कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 जुलाई को। 20 जुलाई को हम चेस डे मनाते हैं। अगला देखते हैं। हाल ही में किस देश ने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? Which country has recently launched its first Mars mission Hope? और कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अपना पहला मार्स मिशन होप लॉन्च किया है? और वो कंट्री है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इसकी कैपिटल है अबू धाबी और इसकी करेंसी है दिरहम। इसकी करेंसी क्या है? दिरहम। और यूएई के शेख कौन है? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अब इन्होंने जो होप मार्स मिशन शुरू किया है, इसको लॉन्च इन्होंने कहां से किया? जापान से। जापान की कैपिटल है टोक्यो और यहाँ के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं जापान के, उनका नाम है शिंजो अबे। क्या नाम है? शिंजो अबे। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। यूएई वालों को एक होप हुई, यानी कि यूएई ने रिसेंटली लॉन्च किया है अपना पहला मार्स मिशन, जिसका इन्होंने नाम क्या रखा है? होप। ठीक है, अगला देखते हैं। किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जातियों के लिए नवीन रोजगार छतरी योजना शुरू की है? Which state government has launched new employment umbrella scheme for the scheduled caste के लिए? और ये हमारी किसने की है? कौन सी सरकार है? ये है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। इसके अंडर क्या होगा? योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे 17.42 करोड़ का ऑनलाइन कितने पीपल्स को? वो है 3484, यानी कि 3484 लोगों के खातों के अंदर। ठीक है, अब इसकी ट्रिक देखते हैं। योग से नई रोजगार योजना, योग से नई रोजगार योजना, यानी कि योगी सरकार ने नई रोजगार योजना को शुरू किया है। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत और किस देश ने साइबर हमलों से निपटने में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इंडिया एंड विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू इंक्रीज कोऑपरेशन इन डीलिंग विद साइबर अटैक्स? और वो हमारी कंट्री है इजराइल के साथ। भारत और इजराइल ने साइबर अटैक्स के लिए एक डील की है। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम और यहाँ की करेंसी है शेकेल। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। अब इसकी ट्रिक देखते हैं। रियल में अटैक कम होंगे, रियल में अटैक कम होंगे, यानी कि इजराइल और इंडिया के बीच में साइबर अटैक को रिलेटेड एक क्या हुई है? डील हुई है। ठीक है, अगला
फीफा 2022 विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा? इन विच कंट्री विल द फीफा 2020 वर्ल्ड कप बी हेल्ड? और ये किस कंट्री के अंदर होगा? ये होगा कतर के अंदर। कतर की कैपिटल है दोहा और यहाँ की करेंसी है रियाल। जो फीफा 2022 का विश्व कप है ये इस बार का 22वां एडिशन ही होगा और ये 21 नवंबर 2022 से शुरू होंगे। फीफा का हेडक्वार्टर है ज्यूरिख, जर्मनी के अंदर। फीफा की फुल फॉर्म इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फुटबॉल एसोसिएशन। कतर के जो हमारे शेख हैं उनका नाम है तमीम बिन हामिद अल थानी। ठीक है, अब इसके ऊपर देखते हैं क्यों फुटबॉल खेलेंगे हम 22 में, क्यों फुटबॉल हम खेलेंगे 22 में, यानी कि कतर के अंदर क्यों से बनेगा कतर के अंदर 2022 का विश्व कप यानी कि फीफा वर्ल्ड कप आयोजित किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। हाल ही में किस देश के फॉरवर्ड फुटबॉलर और विश्व कप विजेता आंद्रे शुरले ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है? Which country's forward footballer and the World Cup winner Andre Schürrle has recently announced his retirement? और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिलोंग करते हैं जर्मनी से। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। अब इसकी फिर देखते हैं। अंदर गया वो मनी लेके अब, यानी कि अंदर से बनेगा आंद्रे शुरले जी का नाम और मनी से जर्मनी, यानी कि वो जर्मनी के फुटबॉलर थे और अंदर गया मतलब वापस नहीं आएगा, मतलब उन्होंने क्या ले ली है? रिटायरमेंट ले ली है। ठीक है, अगला देखते हैं। वह राज्य जो साल 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। Which state will become the first state in the country to do नेचुरल फार्मिंग बाय द ईयर 2022? और वो हमारी राज्य सरकार है हिमाचल प्रदेश सरकार। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोला है कि वो 2022 तक प्राकृतिक तरीके से खेती करने वाला देश का पहला राज्य बनेगा। हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री उनका नाम है जयराम ठाकुर और यहाँ के हमारे जो राज्यपाल है उनका नाम है बंडारू दत्तात्रेय। अब इन्होंने जो नेचुरल फार्मिंग की बात की है, इन्होंने इस प्रोजेक्ट को एक नाम दिया है और वह नाम क्या है? ZBNF, जिसकी फुल फॉर्म है जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट। जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोजेक्ट। अब इसकी तरफ देखते हैं। हिम्मत कर जीरो बजट में फार्मिंग होगी, हिम्मत कर जीरो बजट में फार्मिंग होगी, यानी कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने बोला है कि वो नेचुरल फार्मिंग करेंगे 2022 तक और वो पहला देश का राज्य बन जाएगा। अगला देखते हैं। किस आईआईटी संस्था ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट तैयार किया है? Which IIT organization has created a portable hospital unit in association with incubated startup के साथ मिलकर? और हमारी आईआईटी कौन सी है? आईआईटी मद्रास। कौन सी है? आईआईटी मद्रास। और इन्होंने जो पोर्टेबल हॉस्पिटल यूनिट है इसको एक नाम दिया है जो नाम है मेडिकैप, MEDICAP, मेडिकैप। That can be installed और वो कहीं भी इंस्टॉल किया जा सकता है एनीवेयर विद इन 8 आवर्स और 8 घंटों के भीतर उसको इंस्टॉल किया जा सकता है बाय 4 पीपल और 4 लोगों की सहायता से। अब इसके फिर देखते हैं। नया स्टार्ट करो मेडिसिन कैप से भेजो, नया स्टार्ट करो मेडिसिन कैप से भेजो। नया स्टार्ट करो यानी कि इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर मेडिसिन से दो चीजें बनेगी। एक तो बनेगा मेडिकैप जिन्होंने इसका नाम दिया है, दूसरी चीज बनेगी आईआईटी मद्रास। ठीक है, यानी कि आईआईटी मद्रास ने इनक्यूबेटेड स्टार्टअप के साथ मिलकर एक हॉस्पिटल का पोर्टेबल यूनिट जो है स्टार्ट की है। आज हमने जुलाई की 3rd वीक की जीके कंप्लीट की है। कल आने वाले सेशन के अंदर हम इसकी जुलाई की 4th वीक की जीके को कंप्लीट करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिए डेली अपडेट्स के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।